नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ये आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जनन स्वास्थ्य। आज आपको इसकी 5वीं हेडिंग बताई जाएगी, वंध्यता के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको चौथी हेडिंग यौन संचारित रोग के बारे में बताया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर की 5वीं हेडिंग वंध्यता के बारे में। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखें, वंध्यता जिसको बाझपन कहते हैं, बच्चे पैदा न होना, इसके कई कारण हो सकते हैं। ध्यान दें, वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य की चर्चा अधूरी है। ठीक है, अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और उसमें बाझपन के बारे में, बच्चे न पैदा कर पाने के बारे में बात न हो, तो जनन स्वास्थ्य जो है अधूरा रह जाता है। वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंद हैं। तो भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, बंद हैं। ठीक है, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद। ठीक है, उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास, यह जो है बच्चे रोकने का कोई भी तरीका अपना नहीं रहे हैं। ठीक है, असुरक्षित सहवास कर रहे हैं उसके, ठीक है, उसके बावजूद भी वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे यौन दंपति को क्या कहेंगे? बंध्य कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? वंध्यता कहेंगे इस प्रॉब्लम को। तो वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंद हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे न पैदा करने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कि बच्चे न पैदा हो रहे हों तो वह कारण जो है शारीरिक हो सकते हैं, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, जन्मजात हो सकता है, रोग के कारण हो सकता है, रोगजन्य, औषधिक दवाओं के कारण ऐसा हो सकता हो, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकता के कारण भी बच्चे पैदा न हो सकते हैं। ठीक है, तो यह सब कारण हैं बच्चे न होने के। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है। तो यह आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जो है बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो इसका दोष किसको दिया जाता है? स्त्रियों को दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। ठीक है, बच्चे न होना, इसके जिम्मेदार जो है पुरुष भी हो सकता है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, वंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा जो इकाइयां हैं, वंध्यता क्लिनिक हैं, वह जो है नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं। वह जांच के द्वारा आपको बता सकती है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्वास्थ्य इकाइयां हैं, वंध्यता क्लिनिक्स हैं, जहां पर नैदानिक जांच की सहायता से पता लगाया जाता है कि किस कारण जो है बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उन विकारों को उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव न हो, फिर भी अगर पुरुष या स्त्री में कोई ऐसे दोष हो जिसका इलाज संभव न हो, तो वे बच्चे कैसे पैदा करेंगे? तो वहाँ कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ विशेष टेक्निक लगाया जाएगा, कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो जब जो है दंपति जो है बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, ठीक है, इलाज के द्वारा भी यह संभव न हो, तो कुछ, ठीक है, एडवांस टेक्निक लगाया जाता है। कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। इन तकनीकों को क्या कहते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहा जाता है, ART कहा जाता है। ठीक है,
तो अब आपको सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ART के बारे में तो ध्यान से समझिए। पहला है आपका पात्रे निषेचन IVF। ठीक है, पात्रे निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, IVF अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन। पात्र निषेचन का मतलब क्या है? यह इसे IVF कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, अर्थात शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन। शरीर के भीतर की जो भी परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां जो है बाहर जो है लैब में डेवलप किया जाएगा और उन परिस्थितियों में जो है निषेचन किया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? पात्रे निषेचन कहेंगे। तो पात्रे निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि शरीर के बाहर जो है IVF टेक्निक में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फिर भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। फिर भ्रूण जो है बनने के बाद जो है शरीर में फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। क्या इस विधि को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम से नाम से जाना जाता है। क्या किया जाएगा इसमें? इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के, अगर पत्नी योग्य है, ठीक है, तो उसके अंडे का यूज किया जाएगा। अगर अंडे उसके सही नहीं हैं या नहीं बन रहे हैं तो किसी दूसरी स्त्री का अंडे लिया जाएगा, दाता स्त्री कहेंगे उसको। ठीक है, प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अगर उसका शुक्राणु स्वस्थ है तो पति का यूज करेंगे, नहीं तो फिर दूसरे का, दाता पुरुष का। ठीक है, स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में क्या किया जाता है? इसमें जो है स्त्री के अंडे का यूज किया जाता है या फिर दाता स्त्री के अंडे का, पति का शुक्राणु को या फिर दाता पुरुष के शुक्राणु को एकत्रित किया जाता है और प्रयोगशाला में जाइगोट तैयार किया जाता है। अनुरूपी परिस्थिति देकर जाइगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज अर्थात जाइगोट, इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, ठीक है, प्रारंभिक भ्रूण किस अवस्था तक? 8 ब्लास्टोमियर तक, 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जब 8 स्टेज में आ जाएंगे, ब्लास्टोमियर बन जाएगा, फिर उस भ्रूण को क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण कहते हैं, फैलोपी स्थानांतरण कहेंगे, अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। ठीक है, और ये भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के बारे में, ART के बारे में पहला आपने देखा पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर के बाहर शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन। ठीक है, निषेचन करने के बाद जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को फिर शरीर में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, शरीर के अंदर इंटर कर दिया जाता है। ठीक है, इसे लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कैसे होता है? इसमें प्रयोगशाला में पत्नी के अंडे का यूज किया जाएगा या फिर किसी दाता स्त्री के अंडे से पति के शुक्राणु या फिर दाता पुरुष के शुक्राणु को आपस में निषेचन कराया जाएगा। ठीक है, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, युग्मनज तैयार होगा और यह युग्मनज फिर डिवाइड होगा और प्रारंभिक भ्रूण बनेगा। ठीक है, 8 सेल का ब्लास्टोमियर बनेगा। अगर 8 सेल का ब्लास्टोमियर है तो इसे कहाँ पे डालेंगे? फैलोपियन नलिकाओं में, फैलोपियन नलिकाओं में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? इसे अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण कहेंगे।
अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण कहेंगे, अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, ZIFT कहते हैं। और यदि जो है भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, अगर भ्रूण जो है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो इसे फैलोपियन नलिकाओं में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसे सीधे गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। ठीक है, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, ठीक है, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, ठीक है, तो पहला आपने पढ़ा पात्रे निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लेकिन जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या हो, ठीक है, गर्भ को ट्रांसफर किया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और नहीं तो कब ट्रांसफर करेंगे, जब 8 ब्लास्टोमियर होगा, और जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण है तब उसे गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, कौन सा निषेचन किया जाता है, जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, अर्थात स्त्री के शरीर के भीतर ही फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, बाहर नहीं, पात्र निषेचन बाहर नहीं। ठीक है, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, उसके शरीर के भीतर ही जो है युग्मक बनेगा, ठीक है, और उसको जो है स्थानांतरित किया जाएगा, गर्भाशय में लगाया जाएगा। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, GIFT किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें जो है वह तो उत्पन्न नहीं कर सकती हैं तो किसी दूसरी स्त्री का दाता का लेंगे, तो इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है, प्रयोगशाला में जो है भ्रूण बनने के लिए एक दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया कौन सी है, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण टेक्निक, ICSI, यह भी एक विशेष टेक्निक है। इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु से क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे, ICSI कहेंगे, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में भ्रूण के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। ठीक, बद्धता के लिए, ठीक है, बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है। ठीक है, बंध्यता के ऐसे मामले जिसमें जो पुरुष साथी है वह स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में असमर्थ हो, योग्य नहीं हो, अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या क्या हो, बहुत कम हो, ऐसे दोष निवारण के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन AI तकनीक से किया जा सकता है। बाहर से जो है वीर्य को इंटर किया जा सकता है। कैसे व्यक्तियों किसमें किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति
जिसमें पुरुष जैसे जोड़े जिसमें पुरुष में क्या हो, वीर्य सेचित न कर सकने योग्य हो, ठीक है, या फिर शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो, तो ऐसे के लिए बाहर से जो है कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्र लेकर, ठीक है, कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की यौन में अथवा उसके गर्भाशय में इंटर किया जाता है, प्रविष्ट किया जाता है। अतः इसे गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। ठीक है, तो ये IUI गर्भाशय वीर्य सेचन टेक्निक कब करेंगे? जब जो है पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके अस्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे दोष का निवारण जो है कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। अतः इसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ टेक्निक्स देखा जो एडवांस तकनीकें थी, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां थी, ART थी, जिनकी सहायता से जो है पद्यता को खत्म किया जाता है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है, यद्यपि बहुत सारे विकल्प हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत, ठीक है, विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सब को करने के लिए विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो है अति उच्च परिशुद्धता और पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है, और यह बहुत महंगी भी होती हैं। ठीक है, यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती हैं। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। ठीक है, यह सुविधाएं जो है पूरे देश में केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं कुछ शहरों में उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इनके लाभ जो हैं कुछ केवल सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। ठीक है, इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो टेक्निक्स हैं, इनका जो आप कोई यूज कर रहा है, अपना रहा है, तो इसमें भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफ़ी क्या होते हैं? निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? संतान प्राप्ति है। तो यह भी टेक्निक्स अपनाए जा रहे हैं, इनका लास्ट में जो टारगेट क्या है? संतान की प्राप्ति। लेकिन भारतवर्ष में बहुत सारे संतान हैं, अनाथ हैं, दीनहीन बच्चे हैं, उनको देखभाल अगर न किया जाए तो वे जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यह भी हो सकती है कि अगर किसी के बच्चे न हो रहे हैं तो अगर वो इन सारी टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, ठीक है, या करना नहीं चाह रहे हैं, तो भारतवर्ष में अनेक अनाथ बच्चे हैं, दीनहीन बच्चे हैं, जिनको कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? संतान प्राप्ति है। और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं, जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है, और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, दीनहीन हैं, अगर उनका उचित देखभाल न किया जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उनको बचाने के लिए अगर किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं और वह इन टेक्निक्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, इच्छुक नहीं हैं, तो इन बच्चों को वह जो है कानूनिक रूप से गोद ले सकते हैं और संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम उपाय है जिसको चुना जा सकता है और उन बच्चों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का लास्ट हेडिंग पढ़ा।
इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। और इस चैप्टर में आप जो भी चीज़ें पढ़ें उनका सारांश यहाँ पे दिया गया है। एक बार पढ़ के मैं इसको आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ क्या क्या आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, तो देखें ध्यान से। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं से है, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आएंगे? सभी सामाजिक पहलू आएंगे जनन से संबंधित, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य है। दुनिया में हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाई है। ये सारी कार्य योजनाएं वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलाव, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV/AIDS सहित यौन संचालित रोगों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आर्तव, ऋतुस्राव में अनियमितताएं, संगर्भता संबंधी पहलुओं, प्रसव, चिकित्सकीय संगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं की देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर शिशु और माता की देखभाल, यौन प्रबंधन आदि RCH कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, तो यह जो RCH कार्यक्रम है, इन सब से जुड़े यह सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनको राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं। क्या कहेंगे इसको? बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, जैसा कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर दर्शाती है। साथ ही यौन संचालित रोगों की जल्दी ही पहचान एवं उसका उपचार, बंध दंपतियों की सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो यह सारी सुविधाएं मिलने के कारण जनसंख्या क्या हो रही है? तेजी से बढ़ रही हैं। विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं, जैसे कि प्राकृतिक, परंपरागत, रोधक, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, गोलियाँ, पिल्स, IUD, टीके के रूप में, अंतर्रोग, इम्प्लांट्स तथा शल्य विधियाँ। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, यद्यपि व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि व्यक्ति संगर्भता से बच सके या उनमें देरी करे अथवा संगर्भता के बीच अंतराल रखे। हमारे देश में चिकित्सकीय संगर्भता समापन को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से चिकित्सकीय संगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामले में हुई अनचाही संगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार यौन संबंधों आदि से पैदा हुई संगर्भता को समाप्त कराने हेतु किया जाता है। ऐसे मामलों में भी MTP किया जाता है जहां बार बार की संगर्भता मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही हो। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले रोगों या संक्रमणों को यौन संचारित रोग STD कहा जाता है। श्रोणीशोथल रोग PID, मृत शिशु जन्म तथा बंध्यता जैसी जटिलताएं भी इनसे जुड़ी होती हैं। इन रोगों का जल्दी पता लगा लेने से इन्हें अच्छे इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। अनजान व्यक्तियों या बहुत सारे साथियों से मैथुन से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचालित रोगों से बचाव के कुछ सरल से उपाय हैं। ठीक है, 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद
गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को बाध्यता करते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। यह एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यह इस चैप्टर का सारांश था और जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर में पूरा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है 4 समाप्त हुआ। बार बार जो है वीडियो को देखें, आप बुक पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।